नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। स्वागत है हमारी खास पेशकश न्यूज एक्सप्लेनर में। आज बात करेंगे टोल प्लाजा पर लागू हुए नए सिस्टम फास्टैग की। जैसा कि आपको पता होगा कि सोमवार यानी 15 फरवरी से पूरे देश में टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। मतलब अब टोल प्लाजा पर आप कैश देकर पर्ची कटा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी गाड़ी में फास्टैग का स्टिकर होना जरूरी है। उस स्टिकर के जरिए पैसा सीधे सरकारी खाते में जमा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस राशि के साथ रिचार्ज भी किया गया हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद फास्टैग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये मिलता कहां से है, इससे टोल कैसे कटेगा, किन गाड़ियों के लिए जरूरी है फास्टैग, अगर हमारे पास फास्टैग नहीं है तो क्या होगा, फास्टैग अगर खराब हो गया हो तो क्या करें और कैसे करें, फास्टैग की वैधता कब तक होगी, फास्टैग में क्या कोई रिबेट भी मिलता है। आपके मन में उठने वाले इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको फास्टैग को लेकर कोई समस्या ना हो। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फास्टैग है क्या। फास्टैग एक तरह का स्टिकर होता है। ये गाड़ियों के आगे शीशे पर लगाया जाता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तरीके पर काम करता है। जब भी कोई वाहन टोल प्लाजा को पार करने के दौरान बूम बैरियर के पास पहुंचता है तो इसके जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे इसके बार कोड को स्कैन करते हैं, जिसके बाद फास्टैग वॉलेट से पैसे कट जाते हैं और बूम बैरियर अपने आप खुल जाता है और आप अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल सकते हैं। ये प्रक्रिया चंद सेकंड में पूरी हो जाती है और टोल नाके पर आपका कीमती समय बच जाता है। अब जानिए फास्टैग मिलता कहां है। अभी ज्यादातर टोल प्लाजा के बगल में फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं, वहां से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर भी उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। साथ ही फास्टैग पर पहला रिचार्ज भी करना होता है तो उसके लिए भी एक न्यूनतम वैल्यू फास्टैग में जमा करनी होती है। इस तरह पहली बार फास्टैग की कीमत 100 रुपए है और 200 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करवा सकते हैं। यानी शुरू में आपको फास्टैग लगवाने के लिए कम से कम 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट भी दी हुई है। फास्टैग किन किन गाड़ियों के लिए जरूरी है? अगर आपके पास 4 या 4 से ज्यादा पहियों वाला वाहन है, यानी पीले रंग की या सफेद रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, तो हाईवे से गुजरने के लिए फास्टैग जरूरी है। हाँ, 2 पहिया वाहनों को इससे छूट दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगवाया है तो क्या होगा। तो बता दें कि अभी हर एक टोल प्लाजा पर दोनों दिशा में एक हाइब्रिड लेन होगी, जिसमें आप नगद पैसे देकर भी पर्ची कटवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डबल पैसे का भुगतान करना होगा। यानी अगर टोल टैक्स 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए अतिरिक्त जुर्माने के तौर पर देने होंगे, यानी हो गए 200 रुपए, जो आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। अगर फास्टैग खो गया, चोरी हो गया, क्षतिग्रस्त या फट गया तो क्या करें? तो बता दें कि एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग मिलता है। अगर फास्टैग डैमेज हो जाए तो आप आसानी से उसे बदल सकते हैं, क्योंकि एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक फास्टैग नंबर जारी होता है, जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, टैग ID समेत दूसरी डिटेल्स भरनी होती है। ऐसे में केवल पुरानी डिटेल देकर फिर से फास्टैग को इश्यू करवाया जा सकता है। इसके लिए आप पेटीएम के जरिए भी नया फास्टैग जारी करवा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपए का चार्ज वसूला जाता है। वहीं गाड़ी या फास्टैग स्टिकर चोरी होने पर बैंक की हेल्पलाइन पर फोन कर फास्टैग को ब्लॉक भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद बैंक या फिर फास्टैग सेंटर में जाकर अपनी गाड़ी की RC और दस्तावेज दिखाकर दूसरा फास्टैग लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि फास्टैग में रखे पैसे की वैधता कब तक होती है। बता दें कि फास्टैग में रखे कैश की वैधता अनलिमिटेड होती है, यानी कभी भी फास्टैग बदलना पड़े तो पैसे नए फास्टैग में ट्रांसफर हो जाएंगे। फास्टैग को माई फास्टैग ऐप या नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम और अन्य लोकप्रिय तरीकों के जरिए रिचार्ज किया जाता है। आप इन एप्स के जरिए फास्टैग बदल भी सकते हैं।
सरकारी गाड़ियों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। जी हां, बता दें कि सरकार ने टोल प्लाजा पर सांसद, विधायक समेत कुछ गणमान्य पदों पर आसीन लोगों को टोल टैक्स में छूट दे रखी है, लेकिन अब इन लोगों को भी जीरो बैलेंस का फास्टैग स्टिकर लगाना होगा। जीरो बैलेंस वाला फास्टैग बनाने के लिए सरकारी विभाग को NHAI की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसी तरह ड्यूटी के दौरान आर्मी या पुलिस की गाड़ियों को भी जीरो बैलेंस वाले फास्टैग स्टिकर की व्यवस्था की गई है। तो बता दें कि फास्टैग का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। फास्टैग टोल प्लाजा पर वाहनों की लगने वाली लंबी लाइनों को छोटा करके समय, ईंधन और पैसे की भी बचत करता है। इससे कुल मिलाकर आपकी यात्रा का समय भी कम हो सकेगा। तो आज न्यूज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।